नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ताज केयर इंस्टीट्यूट में। आज हम फोर्थ ग्रेड के जो पेपर हुए हैं, तीन शिफ्ट के तीन दिन के जो आपके 6 शिफ्ट के पेपर हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे और ज्योग्राफी संबंध जितने भी प्रश्न होंगे इसमें आपके करेंगे। तो आज हम 19 तारीख का जो पहला शिफ्ट है उसको हम लेते हैं। पहले देखो, पहला क्वेश्चन क्या है आपका। राजस्थान और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई लगभग है। तो राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है आपकी। तो देखिए, 1070 किलोमीटर, 970 किलोमीटर, 1270 किलोमीटर या फिर 1170 किलोमीटर। तो राजस्थान और पाकिस्तान के बीच जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसी कुल लंबाई जो है वो कितनी आपकी 1070 किलोमीटर है। और इस अंतरराष्ट्रीय सीमा को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। तो राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य जो रेड क्लिफ रेखा जो है, अंतरराष्ट्रीय रेखा जो है, उसकी कुल लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर की लंबाई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो देखिए, इसमें कौन कौन आएगा, यानी कि 7.8% है, 10.4% है, या 14.1% है, 5.3% है। तो देखो, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये भारत के कुल क्षेत्र कितना परसेंट है? तो ये होगा आपका 10.4% जो है, ये आपका सही आंसर हो जाता है। तो यहां पर सही आंसर होगा आपका बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शहरी लिंगानुपात कितना था? तो देखो, राजस्थान 2011 की पूछ रहा है और राजस्थान का कौन सा शहरी लिंगानुपात जो है कितना होगा। तो इस पर देखो कितना है कि 928 महिला है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर, 933 महिला है प्रति 1000 पुरुषों पर, या 943 महिला है प्रति 1000 पुरुषों पर, या 914 महिला है प्रति 1000 पुरुषों पर। तो यहाँ पर 2011 के जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग राजस्थान का जो शहरी लिंगानुपात जो है वो कितना होगा, यानी कि यहाँ पर आपका 914 महिला है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर। तो यहाँ सही जो आंसर होगा डी नंबर आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। लूणी नदी अंततः निम्नलिखित में से किस में जाकर मिलती है? तो लूणी नदी जो है इसका मुहाना कहाँ होगा? हिंद महासागर में, चंबल में, कचका रण में, या फिर बंगाल की खाड़ी में, है ना। तो लूणी नदी जो है ये नाग पहाड़ियां है, नाग पहाड़ियां है आपके अजमेर में, यहां से इस नदी का उद्गम होता है। और अजमेर से ये नदी जो है ये आपके नागौर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर होते हुए ये नदी कहाँ जाती है आपकी? ये नदी जाती है कचका रण में। ठीक है, यानी कि नदी जो है अजमेर, नागौर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, और अंतिम जो होगा वो क्या होगा? कचका रण है। तो मुहाना है इसका कहां पर होगा? कचका रण है। ठीक है, तो अंततः लूणी नदी जो है कहां जाती है आपके? ये जाती है आपकी कचका रण। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल या फिर जोन का मुख्यालय जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ठीक है, तो यहां पर उत्तर पश्चिम रेल जोन की बात करें तो ये किस में है? देखिए, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2 आपके रेल जोन है, 2 रेल जोन है और 5 मंडल है। ठीक है, जो आपका पहला जोन है, पहला जो रेल जोन है पहला जो रेल जोन है ये है आपका उत्तर पश्चिम रेलवे जोन। और उत्तर पश्चिम रेलवे जोन जो है इसका जो मुख्यालय है
इसका मुख्यालय है आपके जयपुर में, इसका मुख्यालय है जयपुर में है। और जो दूसरा जो रेल जोन है, दूसरा जो रेल जोन है ये है आपका पश्चिम मध्य रेल जोन, और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय है जबलपुर, जो कि कहां पड़ता है, एमपी में। ठीक है, तो यहां पर जो भारत का जो उत्तर पश्चिम रेल जोन, रेल मंडल जो है, इसका मुख्यालय कहां पर है आपका, यहां होगा आपका जयपुर। सही आंसर हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाती है आपकी जयसमंद जो झील है, ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल को पंच गौरव पहल के तहत जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। तो यहाँ पर पंच गौरव के लिए जो जयपुर जिले का जो स्थान है वो कौन सा आपका, ये हो जाएगा आपका आमेर दुर्ग जो है, ये प्रतिनिधित्व करने के लिए इसको चुना गया है। तो यहाँ पर 1 नंबर आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है आपका 8, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम दर्ज की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे कम जो दर्ज की गई है वो कौन सा जिला होगा, ये जिला हो जाता है आपका धौलपुर। यानी कि यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की जो संख्या है वो कितनी आपकी, ये है आपका 846 प्रति 1000 पर कितना आपका 846 है, यानी कि वो जिला कौन सा हो जाएगा आपका धौलपुर हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राजस्थान के देश में एक घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान के किस जिले में घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो ये होगा आपका सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर जो आपका पाली क्षेत्र है, ठीक है, पाली क्षेत्र में यहाँ पर घड़ियाल पालन केंद्र की स्थापना की जाएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा डी नंबर आपका हो जाता है, सवाई माधोपुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, तो अगस्त्यमाला जो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहां पर आपके, ये है आपके केरल में। वैसे तो केरल और तमिलनाडु 2 राज्यों में फैला हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा जाएगा आपका, यहाँ पर केरल आपका सही हो जाता है। ठीक है, और भारत में वर्तमान में देखें तो कितने आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। राजस्थान में वर्तमान में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, तो अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर आपके, केरल में है। सही आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उपयुक्त उत्तर का चुनाव करें। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, या राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश। तो देखिए भारत में जो आपकी अरावली जो है उसकी अगर हम बात करें तो भारत में अरावली जो है ये दिल्ली से प्रारंभ होती है। ये प्रारंभ कहां से होता है, इसका दिल्ली से इसका प्रारंभ होता है। दिल्ली के बाद इसका थोड़ा सा विस्तार पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और गुजरात, इनमें अरावली का विस्तार पाया जाता है। तो इस ऑप्शन के अनुसार देखें
तो इसमें एक तो आपका राजस्थान है, दिल्ली है और एक आपका गुजरात। ठीक है, इन राजस्थान, दिल्ली और एक आपका गुजरात। तो ये आपके बी नंबर यहां पर आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है 12, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहां पर? आपके डबोक। डबोक कहां पड़ता है? ये पड़ता है आपके उदयपुर में। ठीक है, तो उदयपुर से लगभग 22 किलोमीटर थोड़ा सा दूर है डबोक। तो यहाँ पर आपका महाराणा प्रताप अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो ये एक नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में जल संसाधन संरक्षण के लिए अपने प्रयासों के कारण निम्नलिखित में से किसे जल पुरुष के रूप में जाना जाता है? ठीक है, यानी कि वाटरमैन ऑफ इंडिया। ठीक है, वाटरमैन ऑफ इंडिया या जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो यहां पर कौन होगा? यहां पर हो जाएगा आपका राजेंद्र सिंह, जो है इनको जल पुरुष या वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो बी यहां पर सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है 14, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या घनत्व पिछली जनगणना की तुलना में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव करें। घटा है, उतना ही रहा है, बढ़ा है या किसी भी तरीके से कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो पिछले जनगणना के अनुसार 2011 के जो जनगणना जो है, इसमें जो है क्या है, जो आपका जनसंख्या घनत्व है वो क्या है? आपका बड़ा है। यानी 2011 के अनुसार अगर देखें, 2011 के अनुसार देखें तो कितना है आपका? 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपका जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। जबकि 2001 के अनुसार कितना था? 2001 के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व था ये कितना था? 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, तो 2001 की अपेक्षा 2011 में क्या हुआ? आपका जनसंख्या घनत्व बढ़ा। तो यहां पर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर, यानी कि सी सही हो जाएगा, बड़ा है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंभीर नदी की सहायक नदी है? ठीक है, तो गंभीर की सहायक नदी कौन सी है? देखो, काली सिंध की बात करें तो काली सिंध तो किसके सहायक है भाई? तो काली सिंध तो है आपकी चंबल की सहायक। सहसा नदी जो है ये गंभीर की सहायक है, यह गंभीर की सहायक है। सोगड़ी नदी जो है ये लूणी की सहायक है और मोरेल जो है ये बनास की सहायक है। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी पूछा है? गंभीर नदी के सहायक है। तो कौन होगा? सहसा नदी जो है गंभीर की सहायक नदी है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान के किस शहर को घंटियों का शहर कहा जाता है? तो राजस्थान का जो झालरा पाटन है, यानी कि झालावाड़ में जो झालरा पाटन पड़ता है, इसको घंटियों का शहर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी के क्षरण का लक्षण नहीं माना जाता? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उपयुक्त उत्तर का चुनाव करें। ठीक है, तो कौन सा जो है मिट्टी का क्षरण का नहीं माना जाता? कि अधिक मृदा लवणता, मृदा अपरदन में बढ़ोतरी, उच्च रासायनिक विषाक्तता या अधिक ह्यूमस मात्रा। ठीक है, तो यहाँ पर अधिक ह्यूमस की मात्रा जो है यह मृदा अपरदन का लक्षण नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, सिद्धमुख प्रमुख सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को लाभ पहुंचाती है। तो जो सिद्धमुख परियोजना जो है ये राजस्थान के किन किन जिलों को लाभ पहुंचाती है? तो जैसे जोधपुर और पाली है, कोटा और झालावाड़ है, टोंक और बूंदी है, टोंक बूंदी है, हनुमानगढ़ और चूरू है। ठीक है, तो सिद्धमुख जो नहर परियोजना जो है ये आपके हनुमानगढ़ और चूरू इन जिलों को लाभ पहुंचाती है। तो यहाँ पर डी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में से
राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक रही? ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो सबसे अधिक जो साक्षरता दर रही वो किस में रही आपके? ये है आपका बी, सीकर में सबसे अधिक साक्षरता दर रही 2011 की जनगणना के अनुसार। तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो सीता माता अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं तो बीकानेर और नागौर, अलवर और भरतपुर, सीकर और झुंझुनू, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। तो सीता माता अभ्यारण्य जो है वो कहां पर? आपके प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो यहां पर डी आपका सही हो जाता है, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में या क्षेत्र की दृष्टि से वन आवरण सबसे कम है? तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव करें। तो सबसे कम जो वनावरण है वो कहां पर है आपके? तो ये है आपके चूरू में, जैसलमेर में, अजमेर में या फिर आपके भीलवाड़ा में। तो सबसे कम वनावरण जो मिलेगा आपको वो मिलेगा आपके चूरू के अंदर। ठीक है, यानी कि जो 18वीं वन रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग देखें तो चूरू में 62.73 वर्ग किलोमीटर वनावरण पाया जाता है, जो कि 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार, 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार जो है सबसे कम है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि चूरू सही हो जाता है। देखते हैं कि 19 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट के जो ज्योग्राफी क्वेश्चन है वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन है आपका ये है कि भारत के किस राज्य में नीर महल उत्सव मनाया जाता है? तो भारत का कौन सा राज्य है? तो असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है या फिर आपका नागालैंड है। तो यहाँ पर जो नीर महल जो उत्सव है ये आपका त्रिपुरा में मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक जिला है, यहाँ एक जिला है सिपाहजल जिला। सिपाहजल जिला, तो इस जिले में आपका जो है ये नीरमहल महोत्सव मनाया जाता है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, त्रिपुरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जनवरी 2025 में पार्वती कालीसिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना लिंक परियोजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी चंबल जो लिंक परियोजना जो है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो यह है आपका राम जल सेतु लिंक परियोजना। ठीक है, राम जल सेतु लिंक परियोजना कर दिया गया है। तो यहाँ पर 3 नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार किस स्थान पर एक खिलौना पार्क स्थापित किया जाएगा? सिंपल सा है कि कोटा में जो है ये खिलौना पार्क आपके स्थापित किया जाएगा। जो राजस्थान राज्य बजट 2025 जो है उसके अनुसार कोटा में ये पार्क स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की काजरी का मुख्यालय कहां पर है? तो जो काजरी का मुख्यालय कहां पर है? तो ये हो जाएगा आपका जोधपुर, और इसकी स्थापना जो है 1959 जोधपुर में की गई थी आपकी काजरी के संस्थान। तो यहां पर बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत रूप से जल संरक्षण के लिए निर्मित संरचना नहीं है? यानी कि जो परंपरागत रूप से जो जल को इकट्ठा किया जाता है, जल का संरक्षण किया जाता है, तो उसमें कौन सी संरचना नहीं है? जोड़ है, छतरी है, टाका है या फिर बावड़ी। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा इसके अंदर? आपका छतरी जो है इससे परंपरागत रूप से जल का संरक्षण नहीं होता है। तो यहाँ पर जोहर, टाका और बावड़ी सही है, लेकिन छतरी आपका गलत हो जाएगा। तो एक बी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, चांद बावड़ी स्थित है
तो देखो चांद बावड़ी जो है कहाँ पर है, आभानेरी, यानी दौसा में जो आपका आभानेरी है, यहाँ पर आपका चांद बावड़ी स्थित है। तो यहाँ पर ए नंबर आपका सही हो जाएगा, आभानेरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? तो इंदिरा गांधी नहर की बात की है, कहां से निकलती है? तो मानपुर, देवास पहाड़ी, जवाहर सागर बांध, या फिर आपके हरिके बैराज। ठीक है, तो आपकी जो नदियां हैं, यानी कि सतलज नदी और जो आपकी व्यास नदी है, सतलज नदी और जो व्यास नदी है, इनके संगम पर जो बैराज है, इसे कहा जाता है हरिके बैराज। और हरिके बैराज जो कि कहां पर आपके पंजाब में है, और यहीं से क्या है आपकी इंदिरा गांधी नहर IGNP परियोजना या इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। ठीक है, तो यहां पर डी आंसर जो है आपका सही होगा, हरिके बैराज। क्वेश्चन नंबर है 8, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील है? तो खारे पानी की बात करें तो पिछोला ये आपके उदयपुर में है, लेकिन ये मीठे पानी की झील है। जयसमंद ये आपके सलूम्बर में है, ये भी आपके मीठे पानी की झील है। पचपदरा ये आपके बालोतरा में है, ये आपकी खारे पानी की झील है। और बड़ी झील ये आपके उदयपुर में है, और ये मीठे पानी की झील है। तो खारे पानी की झील कौन सी आपकी यहाँ पर पंचपदरा है, जो कि लवणता की दृष्टि से राजस्थान की और भारत की भी क्या है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में बिसलपुर प्रमुख सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? तो बिसलपुर सिंचाई परियोजना कहां पर आपके बनास पे है, माही पे है, साबरमती पे है, या फिर बाणगंगा पे है? तो ये है आपके बनास नदी पर है, यानी कि टोंक में देवली के पास आपके बिसलपुर बांध है, और यहाँ पर आपका बिसलपुर सिंचाई परियोजना भी यहाँ पर है। तो नदी कौन सी जाएगी, बनास। तो यहाँ पर ए नंबर सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 10, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो कितनी % जनसंख्या रहती है आपके 2011 की जनगणना के अनुसार? ठीक है, तो लगभग देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पर देखें तो 75.13% जनसंख्या जो है वो कहाँ पर निवास करती है, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। तो यहाँ पर जो है लगभग कितना जाएगा, 75%, यानी कि बी जो है सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 11, जयपुर किस जिले के सांगानेर क्षेत्र के निकट बांडी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? ठीक है, तो जयपुर जिले का जो सांगानेर क्षेत्र है, और यहाँ पर जो आपकी बांडी नदी है, तो इस पर कौन सा बांध बनाया गया है? ठीक है, तो बांध कौन सा बनाया गया यहाँ पर? तो खलक सागर बांध जो है ये आपकी बांडी नदी में बनाया गया। तो यहाँ पर बी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 12, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? ठीक है, तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर है? तो ये जिला जो है वो होगा आपका जयपुर जिला। ठीक है, तो यहाँ पर डी जो है वो सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर है 13, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की काली उपजाऊ मृदा वाली रेतीली और चूना पत्थर शेल रचित रोकी फीचर कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर दक्षिण पूर्व की बात कर रहे हैं भाई। तो दक्षिण पूर्व में जो आपकी काली मृदा जो है या जो उपजाऊ मृदा है उसको क्या कहते हैं? तो मध्य माही छप्पन बेसिन, पूर्वी समतल क्षेत्र, लूणी बेसिन, या फिर डेक्कन लावा पठार।
ठीक है। तो देखो ये जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। डेक्कन लावा का जो पठार है वो आपका इसमें आ जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो है काली मिट्टी पाई जाती है और ये लावा निर्मित मिट्टी होती है, तो यहाँ पर डी नंबर जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 14। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र शहर यानी कि जून 2025 तक राजस्थान में मेट्रो रेल सेवा संचालित कर रहा है, ठीक है। तो राजस्थान का जो एकमात्र शहर है भाई कौन सा, जयपुर जो है ये आपका मेट्रो यहाँ पर संचालन होता है, तो यहाँ पर बी नंबर सही होगा, जयपुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य में सबसे बड़ी सरकारी इंटरसिटी बस सेवा प्रदाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो सरकारी इंटरसिटी बस सेवा प्रदाता जो है कौन करता है, तो यहाँ पर है आपका राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है बी आपका सही होगा, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम यानी कि RSRTC, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है आपका 16। राजस्थान और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली सीमा का क्या नाम है, तो राजस्थान और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली सीमा का नाम क्या भाई, तो ये हो जाएगा आपका रेड रेखा। जबकि ड्यूरेंट रेखा जो है वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है, ठीक है। और भारत के साथ इसका नाम मात्र हिस्सा है, अधिकांश तो ये आपके अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य ही है। जबकि मैकमोहन जो है ये आपके भारत और चीन के मध्य है, ठीक है। 1914 में हेनरी मैकमोहन द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। तो भारत और चीन के मध्य जो रेखा है मैकमोहन रेखा है, और पाक जल डमरू मध्य जो है ये भारत और श्रीलंका के मध्य एक जल संधि है जिसे पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है। और राजस्थान और भारत के मध्य जो राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है या सीमा है वो कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। तो यहाँ पर आपका 4 सही हो जाएगा। भारत का कौन सा निम्नलिखित राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, ठीक है, साझा नहीं करता। कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता, तो राजस्थान के साथ 5 राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। एक तो है पंजाब, एक है आपका हरियाणा, पंजाब तो बनाता है 89 किलोमीटर की, हरियाणा बनाता आपका 1262 किलोमीटर की, एक है उत्तर प्रदेश ये बनाता 877 किलोमीटर की, फिर है मध्य प्रदेश बनाता है 1600 किलोमीटर की, और गुजरात ये बनाता आपका 1022 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर 5 राज्य सीमा बनाते हैं। तो इसमें कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता, तो पंजाब करता है, उत्तर प्रदेश करता है, हरियाणा करता है, यानी यहाँ पर महाराष्ट्र जो है ये राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान की निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सबसे ऊंची पहाड़ी है। तो देखो यहाँ पर सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, तो लगभग जो आपकी तारागढ़ पहाड़ी है ये तो कहाँ पड़ती है आपके अजमेर में, तारागढ़ कहाँ पर है आपके अजमेर में है, और लगभग 869 मीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है। वो जो है ये आपके जयपुर में है, लगभग 720 मीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है। रघुनाथगढ़ जो है आपके सीकर में है और 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। जरगा जो है ये आपके उदयपुर में है, लगभग आपके 1442 मीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है। तो सबसे ऊंची जो आपकी चोटी है वो कौन सी हो गई, ये होगी आपके उदयपुर में, ठीक है। ये राजस्थान की चौथी सबसे ऊंची चोटी भी है और उदयपुर की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा जरगा, यानी कि डी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 19।
रेगिस्तानी मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो रेगिस्तान मिट्टी में कौन सा गलत कथन गलत है इसमें कि इसकी उर्वरकता कम होती है। सही भाई, तो जो आपकी रेगिस्तानी मिट्टी होती है इसकी उर्वरकता क्या होती है? कम होती है। राजस्थान के पश्चिम भागों में इस प्रकार की मिट्टी का प्रतिशत अधिक है। सही है, सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है राजस्थान में वो रेगिस्तानी या रेतीली मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है। ठीक है, यहाँ पर नहीं होती भाई, इसमें मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता क्या होती है? कम होती है। डी, रेत कणों के बीच बड़े छिद्रों के कारण इसमें जल निकासी अच्छी सी होती है। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर सी आपका कथन क्या भाई? गलत है, क्योंकि इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता कम होती है, इसलिए मिट्टी शुष्क पाई जाती है। जबकि पूर्वी राजस्थान मिट्टी जो है बारीक कणों वाली होती है, तो जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए वो मिट्टी आर्द्र पाई जाती है। तो यहाँ पर सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 20। राजस्थान में कमरों को ठंडा और प्राकृतिक रूप से सुगंधित रखने के लिए पारंपरिक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली जो घास है, ठीक है, उस प्रजाति का क्या नाम है? तो बरमुंडा घास या वेटिवर या इसको खस घास भी कहते हैं, ब्लू पैनी घास या सेवण घास। ठीक है, तो परंपरागत रूप से जो कमरों को ठंडा रखा जाता है या सुगंधित रखा जाता है तो वो कौन है आपका? वो हो खस घास। राजस्थान में खस घास अगर बात करें तो सबसे ज्यादा खस घास जो है ये आपके सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक में ये घास सबसे ज्यादा पाई जाती है। सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक में खस घास सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा सुगंधित और कमरों को ठंडा रखने के लिए प्राकृतिक रूप से खस घास का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 21। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिगम है जिसमें राज्य वन विभाग, वन संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में स्थानीय वनवासी समुदाय का समर्थन करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 नंबर, डी नंबर, संयुक्त वन प्रबंधन जो है इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर है 22। राजस्थान में जैसलमेर जिले का अधिकांश भाग किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आता है? तो जैसलमेर किस में आता है? अर्ध शुष्क में, आर्द्र जलवायु क्षेत्र में, अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में या शुष्क क्षेत्र में? तो देखो जैसलमेर का जो अधिकांश भाग जो है वो किस में आता है? ये आता आपका शुष्क क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर डी आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? तो देखो पार्वती नदी, कालीस नदी, जवाई नदी या फिर बनास। ये बनास है। ठीक है, ये नदी कौन सी आपकी? ये हो जाएगी बनास नदी। ये है आपका बनास नदी। ठीक है, तो यहां पर कौन सी चंबल के सहायक नदी नहीं है? तो ये हो जाएगी आपकी जवाई। जवाई किसके सहायक है? तो जवाई तो है आपकी लूणी की सहायक है। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा सी, जवाई नदी। ठीक है, तो ये 19 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट है इसमें लगभग आपकी ज्योग्राफी के 23 क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन हमने हल कर लिए हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको मददगार करेंगे, तो इनको दोबारा करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है आपका जो 20 तारीख का है उसका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम थी? ठीक है, तो 2011 के अनुसार बात की है यहाँ पर, तो किस जिले में साक्षरता दर जो दर थी आपकी सबसे कम मानी जाती है? तो ये अलवर है, जालोर है, चूरू है या फिर आपका जयपुर। तो यहाँ पर जो सबसे कम जो साक्षरता दर रही है वो किसकी आपकी? ये रही आपकी जालोर के अंदर। यानी यहाँ पर जो साक्षरता दर थी 2011 के अनुसार वो कितनी थी आपकी?
ये है आपकी 54.9% ये आपकी रही। तो यहाँ पर बी नंबर आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 है निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रोजेक्ट चेतक का मुख्यालय स्थित है जिसे सड़क नेटवर्क के विस्तार और सुधार के लिए 3 अप्रैल 1980 को पुनः स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो आपका चेतक प्रोजेक्ट का जो मुख्यालय था ये कहां पर आपके बीकानेर में है, यानी यहाँ पर ए आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का एक प्रभाग नहीं है? उत्तर पश्चिम रेलवे जोन की बात कर रहे हैं, तो उत्तर पश्चिम रेल जोन के अंदर आपके 4 प्रभाग या 4 मंडल आते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं? बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर। तो इसमें जो है आपका उदयपुर मंडल जो है इसमें अब उत्तर पश्चिम रेल जोन में नहीं आता है, जबकि आपका बीकानेर है, जोधपुर है, अजमेर है और एक आपका जयपुर, ये 4 मंडल आप किस में आते हैं? उत्तर पश्चिम रेल जोन में। तो यहाँ पर जो नहीं आता वो कौन हो जाएगा? उदयपुर, डी सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 4। निम्नलिखित में से किस शहर में 2009 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के डिपो पर एक औद्योगिक आपदा घटित हुई थी? ठीक है, तो जो औद्योगिक आपदा घटित कहां पर हुई थी आपके? ये हुई थी आपके जयपुर में, सी यहां पर आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है 5। राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में RAPCC का पूर्ण रूप क्या है? तो देखो यहाँ पर RAPCC का पूर्ण रूप क्या होगा? राजस्थान एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट कंजर्वेशन, राजस्थान एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट कंट्रोल, राजस्थान एक्शन पॉलिसी फॉर क्लाइमेट कंजर्वेशन, या फिर राजस्थान एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर जो RAPCC का जो फुल फॉर्म होगा या जो पूर्ण रूप जो है वो क्या होगा? राजस्थान एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। राजस्थान की कौन सी झील तीर्थराज या तीर्थ स्थलों का राजा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर पुष्कर झील को तीर्थराज या तीर्थों को राजा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 7। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसमें क्या है? किसानों और मजदूरों को मृत्यु या उनके शरीर के विभिन्न अंगों में चोट लगने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करना। भी है इसमें किसानों को उनके खेतों पर सिंचाई संरचनाओं के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। और सी है इसमें किसानों को कृषि उपकरण और मशीनरी खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। और डी है इसमें भूमिहीन किसानों को कृषि भूमि खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो यहाँ पर राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना का उद्देश्य क्या है? इसमें आपका ए हो जाएगा, यानी किसानों और मजदूरों को मृत्यु या उनके शरीर के विभिन्न अंगों में चोट लगने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 8। राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन सा क्षेत्र स्थित है? तो देखो चूरू है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है या फिर आपका बीकानेर। ठीक है, तो राजस्थान का जो है आपके एक तो श्री गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर, ये आपके अंतरराष्ट्रीय रेखा पर स्थित है। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा आपका? डी बीकानेर यहां पर सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 9। कर्क रेखा राजस्थान के निम्न में से किस भाग से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान में कहां से गुजरती है? तो राजस्थान में जो कर्क रेखा है वो आपके दक्षिण से गुजरती है। ये आपकी राजस्थान है और यहाँ से जो रेखा है वो कर्क रेखा गुजरती है।
तो ये जो स्थान हुआ कौन सा होगा, ये हो जाएगा आपका दक्षिणी शिरा। तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 10, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी राजस्थान के मध्य अरावली पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी है, रघुनाथगढ़, तारागढ़, जरगा या फिर अचलगढ़। देखिए अरावली जो है राजस्थान में 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ जो चोटी है ये तो है आपकी रघुनाथगढ़ की चोटी है। रघुनाथगढ़ जो चोटी है ये आपके सीकर में है और ये आपकी उत्तरी अरावली में है। ये आती है आपकी उत्तरी अरावली में। और तारागढ़ जो है, तारागढ़ ये आती है आपके अजमेर में। तारागढ़ चोटी जो है ये आपके अजमेर में है और ये मध्य अरावली में आती है। और एक ये जरगा, जरगा जो है आपके उदयपुर में है। जरगा उदयपुर में है। और अचलगढ़, अचलगढ़ ये आपके सिरोही में है। अचलगढ़ सिरोही में है। ठीक है, और दोनों किस में आती है, दोनों आती है आपके दक्षिणी अरावली में। तो यहाँ पर कौन सी चोटी जो है मध्य अरावली में आती है, मध्य अरावली में कौन आती है, आपकी तारागढ़ चोटी आ जाती है। तो यहाँ पर बी जो है सही होगा, तारागढ़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 11, 56 मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस बेसिन से संबंधित है। तो 56 मैदान जो है बनास बेसिन से, माही बेसिन से, लूनी बेसिन से या फिर साबरमती बेसिन से। तो 56 मैदान जो है ये माही बेसिन से संबंधित है। तो बी नंबर सही हो जाएगा, माही बेसिन। क्वेश्चन नंबर है 12, राजस्थान के कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ यानी कि जो हाड़ौती का क्षेत्र है, यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर ये पाई जाती है काली मिट्टी। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर है 13, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रणकपुर जवाई बांध महोत्सव 2025 मनाया गया। तो रणकपुर जो है, रणकपुर तो कहाँ पड़ता है, आपके पाली में। ठीक है, और जवाई महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो ये भी कहाँ मनाया गया, आपका पाली के अंदर। तो यहाँ पर डी आपका सही हो जाएगा, पाली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 14, राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये कम उपजाऊ मिट्टी है। यह मिट्टी गेहूं, कपास, सरसों और तंबाकू के लिए उपयुक्त नहीं है। यह कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास और लौह तत्वों से भरपूर है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन की कमी है। इसे रेगुल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा कथन सही है, तो इसमें जो है आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये सर्वाधिक उपजाऊ होती है और ये सभी कृषि के लिए उपयोगी मानी जाती है। और ये मिट्टी जो है इसको रेगुलर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें यह कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास और लौह तत्वों से भरपूर है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, ये सही है, तो इसमें आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 15, राजस्थान की जलवायु को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर जलवायु की बात करके राजस्थान की जलवायु को कौन सा कारक जो प्रभावित नहीं करता, तो इसमें पहला है समुद्र से दूरी, अक्षांश से स्थिति, पवन की दिशा या राज्य में बोली जाने वाली बोलियां। ठीक है, तो यहाँ पर डी आपका सही होगा, राज्य में बोली जाने वाली बोलियां का राजस्थान की जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और नहीं से कोई यहाँ का संबंध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 16, राजस्थान में 2024 में मानसून सीजन यानी जून से सितंबर के दौरान किस महीने में दीर्घावधि औसत वर्षा का सबसे कम प्रतिशत दर्ज किया गया है। ठीक है, तो सबसे कम जो है वो कहां पर दर्ज किया गया है, तो ये महीना जो होगा आपका वो कौन सा होगा,
जून महीना, यानी कि यहाँ पर 6% से भी कम वर्षा दर्ज की गई है। तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 17, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के 12 क्षेत्र में स्थित है? तो 12 में कौन सा भाई? रामसागर वन्य जीव अभयारण्य, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य, वन विहार वन्य जीव अभयारण्य, या फिर शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। तो 12 में जो है ये कौन सा आपका शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है, डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 18, मनसा माता संरक्षण रिजर्व राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो मनसा माता जो कंजर्वेशन एरिया है ये कहां पर आपके? झुंझुनू, जयपुर, जोधपुर या फिर बीकानेर। तो मनसा माता कहां पर आपका? झुंझुनू में है, एक आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 19, निम्नलिखित में से कौन सी झील अलवर राजस्थान में स्थित है? ठीक है, तो कौन सी भाई? सिलिशेड है, डिडवाना है, आनंद सागर है, कनक सागर है। तो यहाँ पर जो है एक पहला सही हो जाएगा। सिलिशेड जो झील है ये आपके अलवर में है और राजस्थान में पड़ती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 20, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य माही नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा राज्य भाई? तो माही नदी जो है मध्य प्रदेश, यानी कि माही नदी का उद्गम ही कहां से होता है? मध्य प्रदेश होता है। माही नदी जो है यहाँ पे एक झील है, मेहर झील, एमपी में मेहर झील, धार जिले से माही नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और ये माही नदी जो है ये खंबात की खाड़ी जो कि आपके गुजरात में है, यहाँ जाके इसका मुहाना होता है। और राजस्थान में ये नदी 3 जिलों में बहती है आपकी। तो मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में प्रेस करके ये अंतिम स्थान क्या होता है? इसका गुजरात होता है। तो कौन सा बेसिन क्षेत्र इसमें संबंधित नहीं है? तो वो कौन सा होगा आपका? उत्तर प्रदेश यहाँ पर हो जाता है, सी आपका सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो देखें तो राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है, भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है यहाँ पर? तो ये हो जाएगा 5.66%, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 22, राजस्थान में राणा प्रताप सागर किस नदी पर बना हुआ है? तो राणा प्रताप सागर कहां पर है आपका? ये है चंबल नदी पर, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा बांध भी है आपका। तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 23, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में सागवान के वनों का वन सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, तो कहां पर पाए जाते हैं सर्वाधिक आपके? तो उदयपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सिरोही, पाली, अजमेर, जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, कोटा, नागौर। इसमें आ जाएगा पहला नंबर पे, यानी उदयपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर सागवान के सर्वाधिक वन या वृक्ष पाए जाते हैं। इसका पेपर है इसका 4th ग्रेड का। तो इसमें जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन है कौन कौन से हैं? तो पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपका कि राजस्थान की वह विख्यात झील जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 6 वर्षों तक जल विमान बेस के रूप में उपयोग किया गया है। तो ये झील कौन सी आपकी? आना सागर, राजसमंद, नक्की झील या फिर आपका पिछोला। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ये हो जाएगा इसमें बी नंबर, यानी राजसमंद जो झील है जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के समय आपके लगभग 6 वर्षों तक जल विमान बेस के रूप में इसका उपयोग किया गया था। तो राजसमंद झील कहाँ पड़ती है? राजसमंद में है। तो यहाँ पर बी नंबर जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 2, सिद्धमुख वृहद सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को लाभान्वित करती है? ठीक है, तो यहाँ पर सिद्धमुख जो वृहद सिंचाई परियोजना है यहाँ पर हनुमानगढ़ जिलों को सबसे ज्यादा लाभान्वित करती है। वैसे हनुमानगढ़ और आपका चूरू जिला है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा आपका? हनुमानगढ़ जो है सर्वाधिक लाभान्वित जिला आपका हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 3, राजस्थान में कोलाना हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये कोलाना हवाई अड्डा कहाँ पर है? सीकर में, टोंक में, झालावाड़ में या फिर आपके नागौर में। तो जो कोलाना हवाई अड्डा है ये कहाँ पर? आपके झालावाड़ में है। ये नवीनतम हवाई अड्डा भी है राजस्थान का। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 4, निम्नलिखित में से कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? तो चंबल नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है?
तो पार्वती, काली सिंध, माही और बनास। ठीक है, तो पार्वती भी सहायक नदी है, काली सिंध भी सहायक नदी है, बनास भी सहायक नदी है। यानी माही नदी जो है ये चंबल की सहायक नदी नहीं है, तो यहाँ पर आपका 3 नंबर सही हो जाता है, माही नदी। क्वेश्चन नंबर है 5। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे कम जो जनसंख्या थी वो किस जिले की थी आपकी? तो ये था आपका जैसलमेर जिला। यानी कि यहाँ पर 6,69,919 कितनी थी आपकी? 6,69,919 यहाँ पर क्या थे आपके? जनसंख्या थी, जो कि राजस्थान की सबसे कम जनसंख्या मानी जाती है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 6। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में यानी कि बालक बालिका जो कि 0 से 6 आयु के जो समूह है उस पर लिंगानुपात कितना है? ठीक है, तो इसमें जो लिंगानुपात है वो कितना आपका? ये है 892, 933, 911 या फिर 874। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा 872, यानी कि 1000 पुरुषों में जो आपके ग्रामीण क्षेत्र में जो बालक बालिकाएं हैं वो कितना आपका? ये है 892। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 7। रबी मौसम की मावठ वर्षा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो मावठ की वर्षा होती है वो आपके किससे होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से, पश्चिम विक्षोभ से, या बंगाल की खाड़ी की मानसून हवाई से, या दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो मावठ की जो वर्षा होती है वो किससे होती है? तो ये होती है राजस्थान में आपके पश्चिम विक्षोभ से। तो यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा, पश्चिम विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर है 8। राजस्थान अपनी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य संघ या राज्य क्षेत्र के साथ साझा करता है? ठीक है, तो देखो राजस्थान जो है अगर देखें तो राजस्थान के साथ कौन कौन सीमा बनाता है? तो राजस्थान के साथ आपका एक तो पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और एक आपका गुजरात। ठीक है, तो यहाँ को बनाता है? तो महाराष्ट्र नहीं बनाता है, दिल्ली नहीं बनाता, हिमाचल प्रदेश नहीं बनाता, आपको बनाता है यहाँ पर आपका पंजाब बनाता है। तो डी आपका सही हो जाएगा, पंजाब। क्वेश्चन नंबर है 9। अरावली पर्वतमाला के किस भाग में तारागढ़ पर्वत चोटी स्थित है? तो तारागढ़ कहाँ मिलेगी आपको? दक्षिणी अरावली क्षेत्र में, उत्तरी अरावली क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में, या फिर मध्य अरावली में। तो तारागढ़ चोटी जो आपके अजमेर में है ये कहाँ पर है आपके? ये है मध्य अरावली क्षेत्र में है। डी सही हो जाएगा आपका यहाँ। लाल मृदा का लाल रंग मुख्यतः निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। तो लाल मृदा का रंग लाल क्यों होता है? लोहे के ऑक्साइड के कारण, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण, या कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, या सोडियम नाइट्रोजन के कारण। तो लोहे के ऑक्साइड के कारण जो मिट्टी है उसका लाल रंग हो जाता है। तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा। राजस्थान में कौन सी नदी बेसिन अपने 10 उप बेसिनों के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर कौन सी नदी है जो अपने 10 उप बेसिनों के लिए जानी जाती है? तो यहाँ पर बनास है, लूणी है, माही है, फिर यहाँ पर चंबल। तो यहाँ पर आपकी बनास नदी जाएगी। तो बनास नदी जो है ये अपने उप बेसिनों के लिए जानी जाती है, जिसके लगभग कितने आपके 10 उप बेसिन है। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 12। माही महोत्सव औपचारिक रूप से राजस्थान के किस क्षेत्र में यानी कि प्रतिवर्ष मनाया जाता है? ठीक है, तो माही जो महोत्सव है ये आपके कहाँ मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपका बांसवाड़ा से हो जाएगा। बांसवाड़ा में प्रतिवर्ष जो है माही महोत्सव मनाया जाता है। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 13। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या में दशकवार वृद्धि दर 2001 से 11 में प्रतिशत में सबसे कम थी? ठीक है, तो कौन सा जिला है भाई जहां पर सबसे कम आपकी जनसंख्या आपकी वृद्धि हुई, दशकवार वृद्धि हुई? तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा श्रीगंगानगर। सी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है आपका 14। राजस्थान वन विभाग की वार्षिक रिपोर्ट
2024-25 के अनुसार निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें कुल वन क्षेत्र सर्वाधिक हैं? तो निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए। ठीक है, तो सबसे अधिक जो वन क्षेत्र है वो कहाँ पर आपके ये हो जाएंगे, आपके उदयपुर में। डी आपका सही हो जाएगा। सबसे अधिक उदयपुर में है, सबसे कम आपके चूरू में है। क्वेश्चन नंबर है 15, निम्नलिखित नदियों में से किसे वन की आशा या होप फॉरेस्ट कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है? तो बनास, पार्वती, लूणी या फिर कालसीन। तो वन की आशा, वर्णाशा या वशिष्ठी किसे कहा जाता है? बनास को कहा जाता है। तो ए नंबर जो है आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 16, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए मनाया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर पहला है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, समुद्री प्रजातियों का संरक्षण करना, या आर्द्र भूमि की पारिस्थितिक पुनर्स्थापन करना, या चढ़ी बिल्ली प्रजातियों का संरक्षण करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ए नंबर सही हो जाएगा, यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है आपका 17। क्वेश्चन नंबर है 17, निम्नलिखित में से किस झील को ढेबा झील के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर ढेबा झील किसे कहा जाता है? जयसमंद को, पिछला को, पुष्कर को या फिर आसमन को? तो सलुम्बर में जो झील है आपकी जयसमंद झील, इसको ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए से हो जाएगा जयसमंद। क्वेश्चन नंबर है 18, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो कौन सा नहीं करता भाई? यहाँ पर बीकानेर है, करता है फलोदी से गंगानगर, या फिर आपका बाड़मेर। ठीक है, तो वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग देखें तो आपके चारों जिले जो हैं ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन ये डेटा पुराना है तो इसका अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका फलोदी जो है ये आपका इस के अकॉर्डिंग जो है आपका फलोदी इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि पहले जो है आपका फलोदी साझा नहीं करता था, अब नए जो जिले हैं उसके अकॉर्डिंग फलोदी भी करता है। तो अभी तो इसमें क्या होगा, आपका बी सही हो जाएगा, फलोदी। उन्नीस 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता 75% से अधिक थी? ठीक है, तो किस जिले की साक्षरता थी वो 75% से भी अधिक थी? तो ये होगा आपका कोटा जिला, यानी कि कोटा में जो आपकी लगभग साक्षरता थी वो कितनी थी आपकी 76.6% जो थी आपकी साक्षरता थी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर कोटा हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 20, जलवायु परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किसका कारण माना जाता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। तो क्या है इसमें? पहला कि चरम मौसमी घटनाएं हैं, या फिर प्रजातियों के विलुप्त होने का कम जोखिम, या फिर सी जो है अंतरिक्ष में उल्का गतिविधि का बढ़ना, या हिमालय में हिमनद निर्माण में वृद्धि होना। ठीक है, तो किसको कारण माना जाता है? तो ज्यादातर जो आपकी मौसमी घटनाएं होती हैं चरम सीमा पर वो जलवायु परिवर्तन करती हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये जो है ये है आपके जो आपका फोर्थ ग्रेड का पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो देखिए पहले क्वेश्चन जो है आपका ये है, राजस्थान राज्य की पहली मेट्रो लाइन जो 2015 में जयपुर से में शुरू हुई थी का नाम है? क्या नाम है? पिंक लाइन, ब्लू लाइन, रेड लाइन या फिर ऑरेंज लाइन? तो यहाँ पर देखें तो ये थी आपकी कौन सी? ये है पिंक लाइन, जो कि सबसे पहले आपके जयपुर में है प्रारंभ की गई थी, और ये जो है ये आपके मानसरोवर से लेकर बड़ी चौपड़ तक। ठीक है, इसकी शुरुआत कहां से कहां की गई थी? आपकी मानसरोवर से बड़ी चौपड़ जो है उसके मध्य पिंक लाइन की शुरुआत की गई थी आपकी वर्ष 2015 में, यानी कि आपका 3 जून 2015 को उसको शुरू किया गया था। तो ए नंबर जो है आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 2, निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष प्रजाति राजस्थान में सामान्यतः पाई जाती है, लेकिन यह राज्य की देशज यानी स्थानीय प्रजाति नहीं है? ठीक है,
तो ये कौन सी पाई जाती है भाई, विलायती कीकर जो है ये सामान्यतः आपके मिल जाती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर है 3, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राज्य में सबसे उत्तरी दिशा में स्थित है? तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव करें। तो राजसमंद झील जो है, पहला देखो राजसमंद झील, तो राजसमंद जो झील है, राजसमंद जो झील है ये जिला कौन सा आपका, राजसमंद जिला है, ये राजसमंद जिले में है। ठीक है, सांबर झील जो है, सांबर झील ये आपके जयपुर में है। पिछोला जो झील है, पिछोला झील जो है ये आपके उदयपुर में है। और नक्की झील जो है, नक्की जो झील है आपका वो कहां पर है? तो ये आपका सिरोही में है। नक्की झील ये आपके सिरोही में है। ठीक है, तो सबसे उत्तरी दिशा में जो झील है आपकी वो कौन सी हो जाएगी? सांबर झील। तो यहां पर बी नंबर जो है आपका सही हो जाएगा, सांबर झील। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 4, राजस्थान का वो जिला जो पाकिस्तान के साथ सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव करें। तो पाकिस्तान के साथ कौन सा जिला है राजस्थान का जो सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो सबसे छोटी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है ये कौन करता है? आपका बीकानेर, यानी लगभग ये 168 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। जबकि सबसे ज्यादा जो सीमा साझा करता है वो कौन साझा करता है? ये कहता है आपका जैसलमेर। तो यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, बीकानेर। क्वेश्चन नंबर है 5, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो बेड़स बनास की सहायक है, जाखम ये माही के सहायक है, कोठारी ये भी बनास के सहायक है, खारे भी सहायक है। तो इसमें जो है जाखम हो जाएगा, क्योंकि जाखम बनास की नहीं माही की सहायक है। तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 6, राजस्थान में वन विहार अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? ठीक है, तो वन विहार अभ्यारण्य कहां पर है आपका? 12, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, उदयपुर। तो ये हो जाएगा आपका धौलपुर। धौलपुर में आपका वन विहार अभ्यारण्य स्थित है। तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 7, राजस्थान में मृदा अपरदन एक प्रमुख चुनौती है। मृदा संरक्षण के प्रयासों में निम्नलिखित में से किसको छोड़कर अन्य सभी शामिल है? ठीक है, तो मृदा अपरदन मतलब कि फसल आवर्तन, फसल का जो है आवर्तन होता है कि 1 बाय 1 फसल का उत्पादन किया जाता है। पट्टीदार खेती, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बढ़ोतरी, या फिर नियंत्रित चराई। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, कि रासायनिक उर्वरक के उपयोग में बढ़ोतरी के कारण यहाँ पर मृदा जो है इसका क्या होता है? अपरदन हो जाता है। ठीक है, राजस्थान में मृदा अपरदन एक प्रमुख चुनौती है। मृदा संरक्षण के प्रयासों में से किसको छोड़कर अन्य सभी शामिल है? ठीक है, ठीक है, सही है। तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा आपका यहाँ पर। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 8, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? तो सबसे कम जो साक्षरता दर थी वो किस जिले में थी आपके? तो ये जिला हो जाएगा आपका जालोर जिला। यहाँ पर महिला साक्षरता दर सबसे कम थी, यानी कि लगभग देखें तो 55.58% ही क्या थी यहाँ पर महिला साक्षरता दर थी। तो यहाँ पर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 9, निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है? ठीक है, तो इसमें क्या होगा भाई? गर्मी और सूखने की आवृत्ति में वृद्धि, औसत समुद्र स्तर में वृद्धि, प्रजातियों के विलुप्त होने का जोखिम कम होना, फसलों में कीट संक्रमण के प्रति बढ़ती हुई संवेदनशील का जोखिम। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या जाएगा?
सी आपका सही होगा। प्रजातियों के विलुप्त होने का जोखिम इसमें कम हो जाता है। ठीक है, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 10। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में बाल लिंगानुपात यानी कि 0 से 6 वर्ष क्या था? ठीक है, तो 2011 के अनुसार जो राजस्थान में जो आपका लिंगानुपात बाल लिंगानुपात है वो क्या है आपका? ये है आपका 888, यानी कि बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 11। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले थे। तो 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले कौन है आपके? सिरोही, बूंदी, केवल जैसलमेर, केवल प्रतापगढ़, जैसलमेर और प्रतापगढ़। यहाँ पर क्या जाएगा? जैसलमेर और प्रतापगढ़ जो है, जहाँ पर 10 लाख से भी क्या पाई जाती थी आपके जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर है आपका 12। राजस्थान में कर्क रेखा राज्य के दक्षिणी सिरे से निम्नलिखित में से किस जगह के निकट से गुजरती है? तो कहां से गुजरती है राजस्थान में? बूंदी, जयपुर, राजसमंद या फिर आपका बांसवाड़ा। देखो सबसे नीचे जो है आपका वो कौन सा है? बांसवाड़ा है। तो यहां से आपकी कर्क रेखा गुजरती है, तो यहाँ पर डी आपका सही हो जाएगा, बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर आपका 13। गुरु शिखर की चोटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है क्या है? यह अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, सही बात है। यह सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी से भी ऊंची है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वतमाला है, यानी यहाँ पर एक आपकी चोटी है धूपगढ़, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, इससे भी क्या ऊंची है। ये सिरोही क्षेत्र में स्थित है, सही है। आपकी जो गुरु शिखर चोटी सिरोही में है। समुद्र तल से गुरु शिखर की ऊंचाई 27-22 मीटर है, नहीं है, गलत है। सब इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका डी, समुद्र तल से गुरु शिखर की ऊंचाई आपका 27-22 मीटर है, ये सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 14। राजस्थान सरकार द्वारा पंच गौरव योजना के तहत श्री गंगानगर जिले के लिए कौन सा उत्पाद चुना है? तो यहाँ पर पंच गौरव योजना के तहत तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए, गेहूं का आटा, कोटा पत्थर उत्पाद, सरसों का तेल या फिर कशीदा किए हुए वस्त्र। यहाँ पर देखो सी से हो जाएगा। सरसों का जो तेल है ये श्री गंगानगर क्या है आपका उत्पाद चुना गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर है 15। निम्नलिखित में से कौन से स्थान राजस्थान के हाड़ौती पठार क्षेत्र में आते हैं? हाड़ौती में कौन कौन आते हैं? देखिए, तो बूंदी, कोटा, करौली, नागौर, चूरू, सीकर, टोंक, अजमेर, भरतपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही। तो देखो हाड़ौती में कौन आते हैं? तो बूंदी, कोटा, करौली, ये सब किस में आते हैं? आपके हाड़ौती क्षेत्र में आ जाते हैं, तो ए सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर है आपका 16। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड परियोजना को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र में सबसे पहले शुरू किया गया था? तो सबसे पहले कहां शुरू किया गया था? डेजर्ट नेशनल पार्क में, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान में, सौरसन वन्यजीव अभ्यारण्य में या फिर रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान में। तो सबसे पहले कहां शुरू किया गया था आपका? डेजर्ट नेशनल पार्क, यानी कि जो जैसलमेर में जो है राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है यहाँ पर सबसे पहले शुरू किया गया था, तो ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 17। राजस्थान में उम्मेद भवन पैलेस कहाँ है? तो उम्मेद भवन पैलेस कहाँ पर है भाई? आपका सवाई माधोपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ या फिर उदयपुर। ये कहाँ पर आपके? जोधपुर में है, ये आपका सही हो जाएगा, जोधपुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 18। सरदार समंद मध्यम सिंचाई परियोजना राजस्थान में डॉश नदी पर बनाई गई है। किस नदी पर बनाई गई है आपका? तो ये जो है आपका काकनी, सूकरी, पार्वती या फिर आपका जाखम नदी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके सरदार समंद मध्यम सिंचाई जो परियोजना है वो किस नदी पर है? सूकरी नदी पर है, जो कि आपके पाली में स्थित है। ठीक है, तो बी सही हो जाएगा आपका, सूकरी। नेक्स्ट है चंबल नदी पर केबल स्टे ब्रिज परियोजना का निर्माण राजस्थान में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया था? ठीक है, तो NH57 है, NH218 है, NH968 है या फिर NH76 है। तो यहाँ पर डी से हो जाएगा। NH76 जो है यहाँ पर सबसे पहले शुरू किया गया था।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है आपका 20। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या में दशकीय परिवर्तन का प्रतिशत सबसे अधिक था? ठीक है, तो सबसे अधिक कहां पर था भाई आपका? तो ये हो जाएगा आपका बाड़मेर जिला। तो यहाँ पर सी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। जवाई नदी किसकी सहायक नदी है? तो जवाई नदी किसकी सहायक नदी है भाई? तो लूणी नदी जो है इसके सहायक नदी है आपकी जवाई नदी, जो कि आपके पाली यानी कि जवाई बांध जो आपका पाली में है। ठीक है, तो ये जो है ये आपके 21 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के आपके 4th ग्रेड के ज्योग्राफी का सॉल्यूशन। चलो शुरू करते हैं कि 21 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है ज्योग्राफी वाला, उसको हम सोल्व करते हैं। क्या क्या है इसके अंदर? देखिए पहला क्वेश्चन है, जून 2025 में राजस्थान की निम्नलिखित में से किस आर्द्र भूमि को रामसर साइट घोषित किया गया है? तो यह है आपका देवीकुंड, बीकानेर, डिडवा, नागौर, मैना, उदयपुर या बड़ा तालाब, अजमेर। तो देखो यहाँ पर 2025 में जो आर्द्र भूमि घोषित किया गया है वो किसे घोषित किया गया है? मैनार, जो कि आपके उदयपुर में है। सी यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 2। राजस्थान की किस झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील रख दिया गया है? ठीक है, तो जो फौज सागर झील आपके अजमेर में, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? वरुण सागर कर दिया गया है। तो यहाँ पर सी सही होगा आपका, 3 नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025 आयोजित किया गया है? ठीक है, तो राजस्थान के किस शहर में ये मेला आयोजित किया गया है? यानी कि ये जिला जो होगा आपका वो कौन सा हो जाएगा? जयपुर में, यानी जयपुर में जो जवाहर कला केंद्र है, जयपुर में जो जवाहर कला केंद्र जो है यहाँ पर इस मेले का आयोजन किया गया। तो बी आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 4। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के दक्षिण पूर्व मैदान यानी कि हाड़ौती पठार से संबंधित है? तो कौन है? बारां, सिरोही, जयपुर या फिर आपका अजमेर, सॉरी अलवर। तो यहाँ पर जो हाड़ौती पठार या दक्षिण पूर्व मैदान से संबंधित जो है वो कौन सा जाएगा? आपका बारां हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 5। राजस्थान की रेगिस्तानी मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उच्च मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा तत्व उच्च मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है यहाँ पर उच्च मात्रा में पाया जाता है। बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 6। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत यानी कि शहरी जनसंख्या के मुकाबले सबसे अधिक था? ठीक है, तो सबसे अधिक कहां था आपका? यानी कि यह था आपका डूंगरपुर में। ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 7। राजस्थान में गर्मियों के दौरान चलने वाले गर्म, शुष्क और धूलभरी हवाओं के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो राजस्थान में जो गर्म और शुष्क हवाएं चलती है, धूलभरी हवाएं चलती है, वो कहलाती है आपके लू। सी आपका सही हो जाएगा। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो कोटा में, संबलपुर में, भरतपुर में या फिर आपके बारां में। तो ये आपके कहां पर है? भरतपुर में है। सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभियान से संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं है। ठीक है, तो राजसमंद भी आता है, अजमेर भी आता है और आपका पाली भी आता है। यानी यहाँ पर आपका कौन संबंध नहीं है? तो झुंझुनू यहाँ पर आपका संबंधित नहीं है। डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है आपका 10। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी जयसमंद जो है, ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 11। निम्नलिखित में से कौन सा बांध राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो देखो बड़गांव बांध उदयपुर में, बागोले बांध उदयपुर में, ये भी आपको उदयपुर में है। मानसी बांध जो है ये आपके टोंक में है, ये उदयपुर में नहीं है। तो यहाँ पर डी आपका सही हो जाएगा, मासी बांध टोंक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है आपका 12। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या का दूसरा सबसे अधिक घनत्व दर्ज किया गया है? ठीक है,
तो किस जिले में? भरतपुर में, है ना। तो भरतपुर में कितना किया गया है? 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा आपका भरतपुर, सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा नंबर है? 13। बनास नदी कुंभलगढ़ के निकट नामक स्थान से निकलती है। तो बनास नदी कहाँ से निकलती है? आपके बेरों का मठ जो है, यहाँ से आपका बनास नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर है आपके 14। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? जैसा कि NHAI द्वारा 31 दिसंबर 2024 की स्थिति में जारी भारत के सड़क नेटवर्क के राज्य केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण में दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहां से कौन सा गुजरता आपका? ये हो जाएगा आपका NH 168A, ये राजस्थान से गुजरता है। कौन सा नंबर है? 15। कोटा बाईपास पर चंबल नदी पर बना केबल स्टेट ब्रिज निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय कॉरिडोर का हिस्सा है? तो देखो ये किसका हिस्सा है? तो ये आपका पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 16। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA का नेतृत्व कौन करता है? तो यहाँ पर कौन नेतृत्व करता है? इसका प्रधानमंत्री इसका नेतृत्व करता है। तो सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 17। राजस्थान में जलवायु परिवर्तन एवं स्वच्छ विकास तंत्र यानी कि CDM प्रकोष्ठ की स्थापना किस विभाग के तहत की जाती है? ठीक है, तो यहाँ पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तहत किस विभाग की स्थापना की जाती है? तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा, राजस्थान राज्य नियंत्रण बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा स्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे करीब है? तो फलोदी सबसे करीब कौन है आपका? तनोड़ जो है ये सबसे करीब माना जाता है। तो सी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 19। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र हरियाणा से अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो हरियाणा से कौन नहीं करता? हनुमानगढ़ भी करता है, सीकर करता है, अलवर करता है, यानी दौसा यहाँ पर हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की शहरी जनसंख्या लगभग कितना प्रतिशत थी? ठीक है, तो यहाँ पर लगभग कितना प्रतिशत है आपका? तो यह है आपका 25%, यानी कि ए आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन है जो 21 तारीख के थे, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है, ज्योग्राफी वाला, ये हमने सोल्व किए हैं। तो इसको एक बार आप देखें, पुनः देखें। ठीक है, तो इसके लिए आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।